कल्पना करो कि कल सुबह तुम्हारे बैंक खाते में इतनी रकम आ जाए जितनी कमाने का तुम कई महीनों से सपना देख रहे थे। कुछ मिनटों के लिए तुम्हें लगेगा कि अब सब बदल जाएगा, अब तनाव खत्म हो जाएगा, अब जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन एक सवाल है, अगर वही पैसा आज तुम्हें मिल जाए तो क्या 5 साल बाद भी वह तुम्हारे पास रहेगा? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि सच्चाई थोड़ी असहज है। समस्या यह नहीं है कि लोग पैसा नहीं कमाते, समस्या यह है कि लोग पैसे को अपने लिए काम करवाना नहीं जानते। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, मेहनत करो, नौकरी करो और पैसा कमाओ, लेकिन किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि पैसा कमाने के बाद उसका क्या करना है। शायद यही वजह है कि लाखों लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि वे वहीं खड़े हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। हर महीने पैसा आता है और कुछ दिनों बाद गायब हो जाता है। फिर वही इंतजार, फिर वही दौड़, फिर वही चिंता, और धीरे धीरे यही चक्र पूरी जिंदगी बन जाता है। सोचो, अगर किसी इंसान को हर दिन एक बाल्टी पानी दूर नदी से लाकर अपने घर तक पहुंचाना पड़े तो वह हमेशा उसी काम में फंसा रहेगा। लेकिन अगर वही इंसान एक दिन पाइपलाइन बना दे तो पानी उसके सोते समय भी घर तक पहुंचता रहेगा। यही फर्क है पैसे के लिए काम करने और पैसे को अपने लिए काम पर लगाने में। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बाल्टी उठाकर चलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें कभी पाइपलाइन बनाना सिखाया ही नहीं गया। वे सोचते हैं कि ज्यादा कमाई ही समाधान है, लेकिन इतिहास बार बार एक अलग कहानी सुनाता है। बहुत से लोग ज्यादा कमाकर भी आर्थिक तनाव में रहते हैं, और बहुत से लोग सामान्य कमाई से भी असाधारण संपत्ति बना लेते हैं। फर्क रकम का नहीं होता, फर्क सोच का होता है। पैसा एक बीज की तरह है, अगर उसे तुरंत खर्च कर दिया जाए तो उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगर उसे सही जगह लगाया जाए तो वही बीज धीरे धीरे एक पेड़ बन सकता है जो सालों तक फल देता रहे। समस्या यह है कि हमारी दुनिया हमें इंतजार करना नहीं सिखाती। हमें तुरंत परिणाम चाहिए, तुरंत खुशी चाहिए, तुरंत सफलता चाहिए, और इसी जल्दबाजी में हम उस चीज को खो देते हैं जो वास्तव में हमें आगे ले जा सकती थी। समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली निवेशक है, लेकिन लोग उसे मौका ही नहीं देते। वे चाहते हैं कि बीज आज बोया जाए और कल पेड़ बन जाए। यही कारण है कि बहुत लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती को पहचान ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि उनकी समस्या कम आय है, जबकि कई बार असली समस्या यह होती है कि उनका पैसा आते ही खर्चों की कतार में खड़ा हो जाता है। किराया, बिल, ईएमआई, इच्छाएं, दिखावा और छोटी छोटी आदतें मिलकर उस पैसे को खत्म कर देती हैं जो भविष्य बदल सकता था। फिर इंसान धीरे धीरे यह मान लेता है कि अमीर बनना शायद उसके लिए नहीं है, जबकि सच इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि असली खेल कमाने का नहीं बल्कि संभालने और बढ़ाने का है। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं, बिना यह समझे कि पैसा सिर्फ जेब में रखने की चीज नहीं है, उसे काम पर लगाना पड़ता है। और जिस दिन यह बात समझ में आ जाती है, उसी दिन इंसान की आर्थिक कहानी एक नई दिशा में मुड़ना शुरू कर देती है। एक अजीब बात है, दुनिया में लगभग हर इंसान पैसे को चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि पैसा असल में काम कैसे करता है। ज्यादातर लोगों के लिए पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज है। जैसे ही वह आता है, उसका कोई ना कोई इस्तेमाल तय हो जाता है। लेकिन जिन लोगों ने दौलत बनाई, उन्होंने पैसे को कभी सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं माना। उन्होंने उसे एक कर्मचारी की तरह देखा, एक ऐसा कर्मचारी जो दिन रात बिना थके उनके लिए काम कर सकता है। और शायद यही वह सोच है जो सामान्य और असाधारण परिणामों के बीच सबसे बड़ी दूरी बनाती है। मान लो 2 लोगों को बराबर पैसा मिलता है। पहला इंसान उसे तुरंत अपनी इच्छाओं पर खर्च कर देता है, दूसरा इंसान उसी पैसे का एक हिस्सा बचाकर किसी ऐसी जगह लगाता है जो भविष्य में और पैसा पैदा कर सके। शुरुआत में दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी दिखती है। दोनों एक जैसे कपड़े पहनते हैं, दोनों एक जैसी जगहों पर जाते हैं, दोनों की कमाई भी एक जैसी होती है। लेकिन कुछ साल बाद कहानी बदल जाती है, क्योंकि एक इंसान ने अपने पैसे को खत्म किया और दूसरे इंसान ने अपने पैसे को बढ़ाया। यही वह अंतर है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ बहुत बड़ा हो जाता है। समस्या यह है कि लोगों को परिणाम दिखते हैं, प्रक्रिया नहीं दिखाई देती। उन्हें किसी की सफलता दिखती है, लेकिन वह साल नहीं दिखते जिनमें उस सफलता की नींव रखी गई थी। उन्हें बड़ा घर दिखाई देता है, लेकिन वह आदतें नहीं दिखती जिन्होंने उस घर को संभव बनाया। उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दिखाई देती है,
लेकिन वह निर्णय नहीं दिखते जो वर्षों तक लगातार लिए गए थे। और इसी वजह से लोग अक्सर गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि अमीर लोग अलग किस्मत लेकर पैदा हुए हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर मामलों में उन्होंने बस पैसे के साथ अलग व्यवहार किया। पैसा हमेशा उस दिशा में बढ़ता है जहां उसे उद्देश्य मिलता है। अगर तुम उसे सिर्फ खर्च करोगे तो वह खत्म हो जाएगा। अगर तुम उसे संभालोगे तो वह सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर तुम उसे सही जगह काम पर लगाओगे तो वह बढ़ना शुरू करेगा। और यही वह क्षण है जहां आर्थिक बदलाव जन्म लेता है, क्योंकि उस समय तुम अपनी मेहनत पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते। धीरे धीरे तुम्हारे फैसले भी तुम्हारे लिए कमाना शुरू कर देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं पहले बहुत पैसा आएगा, फिर वे निवेश करेंगे, फिर वे भविष्य के बारे में सोचेंगे। लेकिन अक्सर इसका उल्टा होता है। पहले इंसान सही आदतें बनाता है, फिर पैसा बढ़ना शुरू करता है, क्योंकि पैसा आदतों का सम्मान करता है, बहानों का नहीं। वह अनुशासन को पुरस्कृत करता है, जल्दबाजी को नहीं। और वह धैर्य रखने वालों को वह देता है जो अधीर लोग पूरी जिंदगी खोजते रहते हैं। शायद इसीलिए असली सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। असली सवाल यह है कि तुम्हारा पैसा इस समय क्या कर रहा है। क्या वह सिर्फ खर्च होने का इंतजार कर रहा है, या वह तुम्हारे भविष्य को मजबूत बनाने में लगा हुआ है? क्योंकि जिस दिन यह सवाल बदल जाता है, उसी दिन इंसान की सोच बदल जाती है। और जब सोच बदलती है, तब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बदलता, पूरी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। और यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जिसमें इंसान पैसे के पीछे भागना छोड़ देता है और पैसा धीरे धीरे उसकी तरफ आना शुरू कर देता है। अगर तुम दुनिया के सबसे अमीर लोगों की जिंदगी को ध्यान से देखो तो एक चीज बार बार दिखाई देगी। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उन्होंने ऐसे सिस्टम बनाए जो उनके बिना भी काम करते रहे। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी चूक जाते हैं। वे सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब है ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा घंटे काम करना और ज्यादा पैसा कमाना। लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत की भी एक सीमा होती है। एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा नहीं होते, चाहे तुम कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो। तुम अपने समय को अनंत नहीं बना सकते, लेकिन सिस्टम समय की इस सीमा को तोड़ देते हैं। सोचो, एक इंसान हर दिन मजदूरी करके पैसा कमाता है। जैसे ही वह काम बंद करता है, उसकी कमाई भी रुक जाती है। अब सोचो, दूसरा इंसान एक ऐसी चीज बनाता है जो उसके सोते समय भी काम करती रहती है। कोई कौशल जो बार बार बेचा जा सकता है, कोई व्यवसाय जो उसकी अनुपस्थिति में भी चलता है, कोई निवेश जो समय के साथ बढ़ता रहता है। शुरुआत में दोनों की आय समान दिख सकती है, लेकिन वर्षों बाद उनके परिणाम बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि एक इंसान अपनी ऊर्जा बेच रहा था और दूसरा इंसान एक मशीन बना रहा था। यही कारण है कि असली अमीर लोग पैसे को लक्ष्य नहीं मानते, वे सिस्टम को लक्ष्य मानते हैं। उन्हें पता होता है कि पैसा परिणाम है, कारण नहीं। अगर कारण मजबूत है तो परिणाम अपने आप आएगा। लेकिन ज्यादातर लोग परिणाम को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बिना कारण को समझे वे अधिक कमाना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि उनकी कमाई कितनी निर्भर है उनके समय पर। अगर तुम्हारी आय पूरी तरह तुम्हारी उपस्थिति पर निर्भर है, तो तुम चाहे कितना भी कमा लो, तुम अभी भी एक सीमा के अंदर हो। लेकिन जिस दिन तुम्हारी अनुपस्थिति में भी मूल्य पैदा होना शुरू हो जाता है, उसी दिन खेल बदल जाता है। दुनिया में बहुत से लोग पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि वे मूर्ख हैं। वे पैसा इसलिए खोते हैं क्योंकि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती। पैसा आता है और चला जाता है क्योंकि उसे दिशा देने वाला कोई ढांचा मौजूद नहीं होता। लेकिन जिन लोगों ने संपत्ति बनाई, उन्होंने अपने जीवन को नियमों पर चलाया। उन्होंने यह तय किया कि आय का कितना हिस्सा खर्च होगा, कितना हिस्सा सीखा जाएगा और कितना हिस्सा भविष्य के लिए काम करेगा। यही छोटे निर्णय समय के साथ विशाल अंतर पैदा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में सिस्टम बनाना अक्सर कम आकर्षक लगता है, क्योंकि उसके परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। जब तुम एक कौशल सीखते हो, जब तुम किसी विचार पर लगातार काम करते हो, जब तुम किसी संपत्ति का निर्माण करते हो, तब कई महीनों तक बाहर से कुछ बदलता हुआ नहीं दिखता, लेकिन अंदर एक नींव तैयार हो रही होती है। और इतिहास गवाह है कि मजबूत इमारतें हमेशा मजबूत नींव पर खड़ी होती हैं। यही वजह है कि असली अमीर लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करते। वे धीरे धीरे ऐसी व्यवस्थाएं बनाते हैं जो समय के साथ शक्तिशाली होती जाती हैं।
उन्हें पता होता है कि एक अच्छा सिस्टम 1000 प्रेरणादायक भाषणों से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि प्रेरणा कुछ घंटों तक साथ देती है, लेकिन सिस्टम वर्षों तक काम करता है। और शायद इसी कारण कुछ लोग उम्र भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं, जबकि कुछ लोग एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करने लगता है। और जब ऐसा होता है, तब कमाई सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं रहती, वह एक सुविचारित व्यवस्था का परिणाम बन जाती है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर सिस्टम इतने महत्वपूर्ण हैं, तो ज्यादातर लोग उन्हें बनाते क्यों नहीं? इसका जवाब सरल है, क्योंकि सिस्टम का निर्माण हमेशा तुरंत पुरस्कार नहीं देता, और इंसान का दिमाग तुरंत परिणामों का आदी है। हम वह काम करना पसंद करते हैं जिसका परिणाम आज दिखाई दे। हम वह बीज बोना नहीं चाहते जिसका फल कई साल बाद मिलेगा। लेकिन आर्थिक दुनिया का सबसे बड़ा नियम यही है कि जो चीजें सबसे ज्यादा मूल्य देती हैं, वे अक्सर सबसे ज्यादा समय भी मांगती हैं। सोचो, एक व्यक्ति हर दिन अपनी आय का पूरा पैसा खर्च कर देता है, और दूसरा व्यक्ति उसी आय का एक हिस्सा अपने ऊपर निवेश करता है, नई स्किल सीखता है, नई समझ विकसित करता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि दूसरा व्यक्ति पीछे रह गया है, क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए कम चीजें हैं। लेकिन कुछ वर्षों बाद वही निर्णय उसकी पूरी दिशा बदल देते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे शक्तिशाली निवेश अक्सर शेयर बाजार या रियल एस्टेट नहीं, बल्कि इंसान की अपनी क्षमता होती है। जब कोई व्यक्ति नई चीजें सीखता है, तो सिर्फ उसकी जानकारी नहीं बढ़ती, उसकी कमाई की क्षमता भी बढ़ती है। वह वही इंसान रहता है, लेकिन उसकी कीमत बदल जाती है, क्योंकि अब वह पहले से ज्यादा समस्याएं हल कर सकता है, पहले से ज्यादा मूल्य पैदा कर सकता है, और दुनिया हमेशा मूल्य का भुगतान करती है। यही कारण है कि कई बार सबसे समझदार निर्णय वह होता है जो शुरुआत में नुकसान जैसा दिखता है, लेकिन भविष्य में सबसे बड़ा लाभ बन जाता है। इतिहास में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं, उनके पीछे एक समान पैटर्न दिखाई देता है। लोगों ने पहले खुद को बदला, फिर उनकी परिस्थितियां बदलीं। उन्होंने पहले अपनी सोच को विकसित किया, फिर उनकी आय विकसित हुई। उन्होंने पहले अपनी क्षमता को बढ़ाया, फिर उनकी संपत्ति बढ़ी। लेकिन अधिकांश लोग इसका उल्टा करना चाहते हैं। वे पहले पैसा चाहते हैं और बाद में विकास, जबकि वास्तविकता यह है कि विकास पहले आता है और पैसा उसके पीछे चलता है। यही कारण है कि असली अमीर लोग हर चीज को केवल खर्च के रूप में नहीं देखते। वे पूछते हैं, क्या यह मुझे भविष्य में अधिक सक्षम बनाएगा? क्या यह मेरी कीमत बढ़ाएगा? क्या यह मुझे ऐसे अवसरों तक पहुंचाएगा जहां मैं आज नहीं पहुंच सकता? अगर उत्तर हां है, तो वे उसे खर्च नहीं बल्कि निवेश मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा खोकर भी बहुत कुछ पाया जा सकता है, लेकिन समय और अवसर खोकर बहुत कम वापस मिलता है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं अमीर लोग सिर्फ पैसे में निवेश करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वे सबसे पहले अपने ज्ञान में निवेश करते हैं, अपनी समझ में निवेश करते हैं, अपनी क्षमता में निवेश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक मजबूत व्यक्ति बार बार धन बना सकता है, लेकिन केवल धन एक कमजोर सोच को लंबे समय तक नहीं बचा सकता। और शायद यही वह मोड़ है जहां आर्थिक सफलता की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि उस समय इंसान सिर्फ कमाई के बारे में नहीं सोच रहा होता, वह अपने भविष्य के संस्करण को बना रहा होता है। वह ऐसा व्यक्ति बन रहा होता है जो अधिक मूल्य पैदा कर सके, अधिक अवसर पहचान सके और अधिक स्वतंत्र जीवन जी सके। और जब यह परिवर्तन भीतर होता है, तब बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है, क्योंकि आखिरकार पैसा हमेशा उसी दिशा में बहता है जहां मूल्य पैदा हो रहा होता है, और मूल्य पैदा करने वाले लोग कभी लंबे समय तक साधारण परिणामों तक सीमित नहीं रहते। एक समय था जब इंसान घोड़े पर सफर करता था, फिर उसने घोड़े को अपने लिए काम करना सिखाया। एक समय था जब इंसान खेत में अकेला मेहनत करता था, फिर उसने औजार बनाए और वही काम कई गुना तेजी से होने लगा। हर युग में एक ही नियम काम करता रहा, जिसने अपने लिए काम करने वाली चीजें बना लीं वह आगे निकल गया, और जिसने सिर्फ खुद पर निर्भर रहना जारी रखा वह सीमित रह गया। पैसे के साथ भी बिल्कुल यही सच है। ज्यादातर लोग पैसे को सिर्फ एक वस्तु मानते हैं, लेकिन अमीर लोग उसे एक कर्मचारी की तरह देखते हैं। एक ऐसा कर्मचारी जो कभी छुट्टी नहीं मांगता, कभी थकता नहीं, और अगर सही दिशा मिले तो सालों तक काम करता रहता है। समस्या यह है कि अधिकांश लोगों का पैसा नौकरी शुरू होने से पहले ही रिटायर हो जाता है। सैलरी आई
और कुछ ही दिनों में खर्च हो गई। कोई काम नहीं, कोई उत्पादन नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस आया और चला गया। लेकिन जब वही पैसा किसी ऐसी जगह लगाया जाता है जहां वह मूल्य पैदा कर सके, तब उसकी भूमिका बदल जाती है। अब वह सिर्फ नोट नहीं रहता, अब वह एक छोटा कर्मचारी बन जाता है जिसका काम है अपने मालिक के लिए और कर्मचारी लाना। यही कारण है कि आर्थिक दुनिया में सबसे शक्तिशाली लोग हमेशा पैसे की मात्रा पर ध्यान नहीं देते। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि उनका पैसा क्या कर रहा है। अगर पैसा सिर्फ पड़ा हुआ है तो वह निष्क्रिय है। अगर पैसा सिर्फ खर्च हो रहा है तो वह कमजोर है। लेकिन अगर पैसा कुछ बना रहा है, कुछ बढ़ा रहा है, कुछ उत्पन्न कर रहा है, तब वह सक्रिय है। और सक्रिय पैसा ही समय के साथ संपत्ति बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में यह प्रक्रिया बहुत धीमी दिखाई देती है, कई बार इतने धीमी कि इंसान को लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे परिणाम चाहते हैं लेकिन प्रक्रिया छोड़ देते हैं। वे फल चाहते हैं लेकिन पेड़ उगने का इंतजार नहीं करना चाहते। और शायद इसी वजह से वे उस जादू को कभी देख ही नहीं पाते जो समय और धैर्य मिलकर पैदा करते हैं। कल्पना करो कि तुम्हारे पास 100 कर्मचारी हों और हर कर्मचारी हर साल तुम्हारे लिए एक नया कर्मचारी लेकर आए। शुरुआत में संख्या छोटी लगेगी, लेकिन कुछ समय बाद वही वृद्धि आश्चर्यजनक बन जाती है। पैसा भी इसी नियम पर काम करता है। जब उसे सही वातावरण मिलता है, वह अकेला नहीं बढ़ता, वह अपने जैसे और संसाधन पैदा करना शुरू कर देता है। और यही वह क्षण है जहां मेहनत की गति और संपत्ति की गति अलग हो जाती है। मेहनत रेखीय होती है, जितना काम उतना परिणाम। लेकिन पैसा जब सही दिशा में काम करता है तो उसकी गति अलग हो जाती है, वह धीरे धीरे गुणा होने लगता है। और यही वजह है कि कुछ लोग जीवन भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद वहीं रहते हैं, जबकि कुछ लोग एक समय के बाद तेजी से आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। वे अधिक भाग्यशाली नहीं होते, उन्होंने बस अपने पैसे को एक अलग भूमिका दे दी होती है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा तब तक तुम्हारा नौकर नहीं बन सकता जब तक तुम उसके मालिक की तरह सोचना नहीं सीखते, क्योंकि पैसा हमेशा आदेश का पालन करता है। अगर तुम उसे हर बार खर्च करने का आदेश दोगे तो वह खर्च हो जाएगा। अगर तुम उसे बढ़ने का अवसर दोगे तो वह बढ़ेगा। और अगर तुम उसे समय दोगे तो वह तुम्हारे लिए ऐसी चीजें बना सकता है जिनकी शुरुआत में कल्पना भी मुश्किल लगती है। यही वह बिंदु है जहां इंसान पहली बार समझता है कि असली लक्ष्य ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें पैसा खुद उसके लिए काम करने लगे। आखिर में सारी बात एक ही जगह आकर रुकती है। पैसा तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उसके साथ अपना रिश्ता बदलो। ज्यादातर लोग पैसे को मंजिल समझते हैं, जबकि असल में पैसा सिर्फ एक साधन है, एक पुल है जो तुम्हें उस जीवन तक ले जा सकता है जिसकी तुम कल्पना करते हो। लेकिन समस्या यह है कि लोग पुल पर ही घर बनाकर बैठ जाते हैं। वे कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि कमाई का उद्देश्य क्या था। आज अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अगली सैलरी का इंतजार करते हुए बिताता है तो हो सकता है वह जीवित रहे, लेकिन वह कभी वास्तव में स्वतंत्र नहीं होगा, क्योंकि स्वतंत्रता सिर्फ कमाई से नहीं आती। स्वतंत्रता तब आती है जब तुम्हारा भविष्य हर महीने शून्य से शुरू नहीं होता। यही वजह है कि आर्थिक रूप से सफल लोग अलग तरह से सोचते हैं। वे हर रुपये को सिर्फ खर्च करने योग्य वस्तु नहीं मानते, वे उसे एक संभावना की तरह देखते हैं, एक अवसर की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि आज का छोटा निर्णय आने वाले वर्षों की दिशा बदल सकता है। इसलिए वे हमेशा यह पूछते हैं कि यह पैसा मेरे लिए आगे क्या बना सकता है। और यही प्रश्न धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। कई लोग सोचते हैं कि धन का मतलब महंगी कारें, बड़ा घर और दिखने वाली सफलता है, लेकिन समय के साथ एक गहरा सच सामने आता है। असली संपत्ति वह नहीं जो लोगों को दिखाई दे। असली संपत्ति वह है जो तुम्हें विकल्प देती है, वह जो तुम्हें मजबूरी से मुक्त करती है, वह जो तुम्हें यह अधिकार देती है कि तुम अपना समय कहाँ खर्च करना चाहते हो और किस तरह का जीवन जीना चाहते हो। क्योंकि अंत में पैसा सिर्फ नोट नहीं खरीदता, वह समय खरीदता है, वह स्वतंत्रता खरीदता है, और कई बार वह मन की शांति भी खरीदता है। शायद इसी कारण सबसे बुद्धिमान लोग पैसे को जमा करने के पीछे नहीं भागते, वे उसे सही दिशा देने के पीछे काम करते हैं।
उन्हें पता होता है कि पैसा अपने आप में लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य वह जीवन है जो पैसा बना सकता है। और जब यह समझ विकसित हो जाती है, तब इंसान हर फैसले को एक नई नज़र से देखना शुरू करता है। वह सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचता, वह आने वाले वर्षों के बारे में भी सोचता है। वह सिर्फ खर्च नहीं देखता, वह परिणाम देखता है। वह सिर्फ कीमत नहीं देखता, वह मूल्य देखता है। और यही वह क्षण है जहां एक साधारण कमाने वाला व्यक्ति संपत्ति निर्माता बनना शुरू करता है, क्योंकि अब वह हर रुपये को एक बीज की तरह देखता है, जिसे सही जगह लगाया जाए तो वह भविष्य में एक पूरा जंगल बन सकता है। और शायद यही आर्थिक दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। अमीर लोग पैसे से प्यार नहीं करते, वे उस स्वतंत्रता से प्यार करते हैं जो सही तरीके से काम करता हुआ पैसा उन्हें देता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे हाथ में पैसा आए तो सिर्फ यह मत सोचो कि तुम उससे क्या खरीद सकते हो, एक बार यह भी सोचो कि वह तुम्हारे लिए क्या बना सकता है। क्योंकि जिस दिन यह सवाल बदल जाता है, उसी दिन आर्थिक कहानी भी बदलनी शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है जब तुम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे होते, बल्कि पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा होता है। और शायद वही वह क्षण है जिसे लोग वित्तीय स्वतंत्रता कहते हैं। तो आज की इस यात्रा से अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वह यह है कि अमीर लोग पैसों के पीछे नहीं भागते, वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जिनके पीछे पैसा खुद चलकर आता है। वे हर रुपये को खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखते हैं। और शायद यही सोच साधारण और असाधारण जीवन के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाती है। अगर आपको इस वीडियो से कोई नई सीख मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो का सबसे शक्तिशाली विचार आपके लिए क्या था। आपकी राय इस चैनल को बेहतर बनाने में मदद करती है। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी दोस्त या परिवार के सदस्य की सोच बदल सकता है, तो इसे उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही गहरी फाइनेंशियल साइकोलॉजी, आर्थिक स्वतंत्रता, निवेश मानसिकता और जीवन बदल देने वाले विचारों पर आधारित सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना चाहते हैं, तो पर्सपेक्टिव टेक्स्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करते, हम उस सोच की बात करते हैं जो जिंदगी बदल सकती है। एक छोटी सी बात, यह वीडियो केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे किसी प्रकार की वित्तीय निवेश या कानूनी सलाह न समझें। किसी भी निवेश या वित्तीय निर्णय से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च अवश्य करें। याद रखिए, पैसा हमेशा उसी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा काम करता है जो धैर्य रखता है, सही फैसले लेता है और समय को अपना साथी बना लेता है। मैं आपसे फिर मिलूंगा, एक नई सोच, एक नई कहानी और एक नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और याद रखिए, पर्सपेक्टिव बदलते ही लाइफ बदलने लगती है।